पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करती हूँ। स्वामी ओझा जी को भी प्रणाम करती हूँ और हमारे स्पीकर जुड़े हैं हमसे, उनको भी प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। और बाकी लोग जो बैठे हैं उन सबको भी पर्यावरण की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ कि आज हम ऐसे समय जुड़े हैं कि अभी 2 दिन बाद हमें पर्यावरण दिवस भी मनाना है। इसके लिए मैं हमारे आध्यात्मिक गुरु कहिए, धार्मिक गुरु कहिए, जो धर्म का अलग जगाते हैं, ऐसे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी को सबसे पहले मैं उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस पावन अवसर पर हम सभी की हार्दिक इच्छा तो यही थी कि हम सब मिलके इस कार्यक्रम को मनाते। आप वृक्ष का अभी दे रहे थे पौधा, तो लग रहा था कि हम लोग ले लें उसको हाथ में, लेकिन नहीं हो पा रहा कोरोना के कारण। पर आपका जो अंतर मन है, आपकी जो एक अंतर प्रेम है, वो झलक रहा है उस पौधे के माध्यम से। और आप भी चाहते हैं कि ये धरा हरी भरी हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके आश्रम आती हूँ और आप जब पृथ्वी माता पे जल चढ़वाते हैं, और मुझे लगा कि आज वो कितना जरूरी है कि हम पृथ्वी को इसी तरह जल चढ़ाते रहें, तो वृक्ष अपने आप ही फलेंगे फूलेंगे, अपने आप ही हमारी धरती हरी भरी हो जाएगी। तो शुरू में तो मुझे थोड़ा ये लगा कि स्वामी जी ये धरती माता को क्यों जल चढ़वाते हैं, लेकिन वो बात अब समझ में आ रही है। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया और आप उसके लिए बहुत पहले से जागरूक कर रहे थे। दूसरी बात मैं स्वामी जी कहना चाहूंगी, जब आप आगरा गए थे, मुझे इतना अच्छा लगा, आप नदियों के लिए इतना ध्यान रखते हैं। आपकी पूरी टीम हमारे जाने से पहले हाथ में बोरे ले लेके वहां की जितनी भी प्लास्टिक थी, जितनी भी गंदगी थी, अपने आप साफ कर रही थी। मैं आश्चर्यचकित रह गई। मैंने तो स्वामी जी से कहा भी नहीं। और स्वामी जी ताजमहल के पीछे इतना सुंदर एक भव्य कार्यक्रम किया था, और इनकी पूरी टीम, करीब 50 बच्चों की टीम, उसमें बाहर के विदेशी बच्चे भी थे, वो सब मिलके वहां सफाई कर रहे थे और बड़े दिल से कर रहे थे, ये नहीं कि कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हो। दूसरा, प्रयागराज में जब मैं आपसे मिली तभी भी आपने यही कार्य किया, तभी भी आपकी टीम वहां की साफ सफाई में लगी हुई थी। आप जल के लिए कितने चिंतित थे, और आपने 1 रुपए में पानी पीने की मशीनें वहां लगाई, जिससे प्रयागराज में जितने भी हमारे लोग कुंभ में स्नान करने वाले आए थे, वो सब 1 रुपए में एक पानी पी रहे थे वहां। मुझे बड़ा अच्छा लगा। यही हम काश अपने हरिद्वार कुंभ में कर पाते, लेकिन कोरोना ने उन सबको नहीं करने दिया। स्वामी जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए, जितना आपके विषय में कहा जाए उतना कम है। जितना आप धरती माता के लिए कर रहे हैं, वृक्षों के लिए कर रहे हैं, इस उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँ पूरे देश को एक आप प्रेरणा दे रहे हैं। सबके लिए सोच रहे हैं कि सब वृक्ष लगाएं और सब जल चढ़ाएं धरती माता को, जिससे हमारी धरती माता हरी भरी हो। मैं परमपिता परमेश्वर से आपके स्वस्थ स्वास्थ्य और दीर्घायु की भी कामना करती हूँ। आपके द्वारा जो चलाए जा रहे सेवा कार्य हैं, जो परमार्थ के लिए कर रहे हैं आप, वो हम लोग लगातार देखते ही रहते हैं। इसी श्रृंखला में आपने कोरोना संकट में भी मानव सेवा और परहित कार्यों को करके लोगों को प्राण वायु दी है, उनको ऑक्सीजन दी है, वृक्षों के माध्यम से, जल के माध्यम से, आध्यात्मिकता के माध्यम से। ये एक बहुत बड़ी बात है और आज इसकी बहुत आवश्यकता है। वहीं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी आपका वृक्षारोपण, गंगा स्वच्छता अभियान जनमानस के लिए बहुत प्रेरणादायक है। पूज्य स्वामी जी, आपका गंगा एक्शन परिवार वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, विशेषज्ञों, स्वयंसेवकों एवं भक्तों का एक विश्वव्यापी परिवार है, जो निरंतर इस कार्य में लगा रहता है। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप बहुत कम आयु में धर्म के प्रति जुड़ गए, ईश्वर के प्रति जुड़ गए और
उस सेवा भाव को, उस मानव सेवा को आपने विभिन्न भाषाओं के माध्यम से पूरी दुनिया में फैला दिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अनेक अवसरों पे आपको विभिन्न पुरस्कार मिले हैं, जिनकी श्रृंखला बहुत लंबी है, मैं बोलूं तो। लेकिन उन सबसे सम्मानित होने के बावजूद भी आप उनसे प्रभावित हुए बिना अपने संन्यास पथ पर निस्वार्थ सरल भाव से लगातार चल रहे हैं और जनमानस की सेवा कर रहे हैं। स्वामी जी, आप जैसे महात्माओं के माध्यम से ही समाज को प्रेरणा मिलती है, युवाओं को सही मार्गदर्शन मिलता है, समाज सेवा हेतु लगातार सबको लगे रहने की एक प्रेरणा, धर्म के माध्यम से जनमानस को जोड़ना भी एक सराहनीय कार्य है आपका। वर्तमान में बहुत सी धार्मिक संस्थाएं मानवीय सेवा के कार्य कर रही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि साधु संतों ने सदैव समाज को सच्चाई एवं धर्म का मार्ग दिखाया है। संतों ने समाज के कल्याण के लिए अनेक त्याग और बलिदान किए हैं। इसीलिए भारतीय सनातन परंपरा में संतों को अत्यंत सम्मानीय स्थान प्राप्त है। आपकी इस साधना के लिए मैं आपको कोटि कोटि साधुवाद देती हूँ कि आप हमारी सनातनी परंपरा को उन युवाओं तक फैला रहे हैं, उन महिलाओं तक फैला रहे हैं, उन बच्चियों तक फैला रहे हैं और पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। स्वामी जी, आपका एक जो बड़ा काम है, डिवाइन शक्ति फाउंडेशन, जिसके आप अध्यक्ष हैं, उसके द्वारा जो महिलाओं को ऊर्जा की शक्ति दे रहे हैं, जो अनाथ बच्चों को, बालिकाओं को, विधवाओं को, गरीब महिलाओं को सहायता और शिक्षा मिल रही है, वो भी एक बहुत बड़ा कार्य है, एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है कि आप बहनों का, महिलाओं का, अनाथों का, जो परित्यक्त हमारी बहनें हैं जिनके पति जिन्हें छोड़ देते हैं, उनके सबके लिए आप इतना काम कर रहे हैं। और निःशुल्क शिविर भी आप पहाड़ों पे जाके लगा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े कार्य हैं। मैं आपके इस जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक सेवक और शिष्य से आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी कि अभी कोरोना संकट समाप्त नहीं हुआ है। विशेषज्ञों द्वारा कोरोना की तीसरी लहर की भी पूर्व चेतावनी दी जा चुकी है, जो हमारे नौनिहालों के लिए चिंताजनक बताई जा रही है। ऐसे में हम सभी को अपने अपने स्तर पर जो भी संभव हो सके बच्चों के लिए सुरक्षित रखने के लिए, उनकी जीवन रक्षा के लिए जो भी प्रयास है वो करने होंगे। मासूम बच्चों के लिए पीड़ित होने पर, आवश्यकता पड़ने पर संसाधनों की भी जरूरत होगी, उसकी भी हमें तैयारी करनी होगी। हम आपकी संस्था के बहुत आभारी हैं कि वो जितने कार्य कर रही हैं, और अगर तीसरी लहर आती है, अगर बच्चों को कहीं प्रभावित करती है, तो उसमें भी हम सबका बहुत योगदान होना चाहिए और उसकी चिंता हमें अभी से करना चाहिए। सरकार भी कर रही है, आपकी संस्था भी करेगी, हम भी करेंगे, माननीय हमारे स्पीकर साहब बैठे हैं वो भी करेंगे, कैलाश खैर जी भी आ गए हैं, वो भी चिंता करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और भी हमारे काफी मेहमान बैठे हुए हैं। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें इस कोरोना से भी लड़ना है। और आपके जन्म दिवस पे जो आपने कहा है कि आप 70,000 पेड़ लगाएंगे और करीब 22,000 आप रुद्राक्ष के पेड़ लगाएंगे, जिससे हमारे चारों धाम है वो धन्य हो जाएंगे। जब रुद्राक्ष वहां फलेंगे, शिव के फल जब फलेंगे और वो पूरी भारत में नहीं पूरी दुनिया में वितरित होंगे, तो हमारे भारत का नाम बहुत गौरवान्वित होगा और भी ऊपर आएगा। मैं ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देती हूँ जन्म दिवस के अवसर पर, और अच्छे हम कार्य करें, आपसे प्रेरणा लेके करें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप निरंतर ऐसे ही कार्य करते रहिए और इस समाज को जागृत करते रहिए, बस इतना ही कहना है। जय हिंद, जय भारत। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने आज जिस तरह से, मुझे पास शब्द नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है कि आगरा में किस तरह से हम लोग गए थे, और आपकी ही प्रेरणा से आगरा में जो जल की व्यवस्था हुई थी, मशीनें लगकर, वो आज भी सुविधा को दे रही है। आरती हुई,
आरती आज भी चल रही है। अब मेरा है कि यमुना के किनारे किनारे वहां पर भी मेरी आदरणीय, आज भी योगी जी का भी आज संदेश आया कि पूरे ताजमहल के किनारे किनारे हजारों पेड़ लगाकर ग्रीन ताजमहल का दृश्य देंगे, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आपने अभी एक बात कही, वो कही कि जो कोरोना काल में बच्चों के लिए, भगवान ना करे ऐसा हो तीसरी लहर, मुझे तो लगता है कहर की नहीं बल्कि मेहर की हो। अब कहर की नहीं बल्कि प्रभु के मेहर की हो, वो लहर आए। और उसके लिए भी भगवान ना करे यदि ऐसा होता है तो परमार्थ निकेतन 2000 बेड, जो आप देखे आदरणीय बिरला जी अभी रुक कर गए थे थोड़े दिन पहले, तो वो वाले कमरों से लेकर पूरे अंत तक करीब 2000 बेड का अस्पताल यहाँ पर बनाया जा सकता है, विशेषकर बच्चों और महिलाओं के लिए। वो सारी सुविधाएं पूरी पूर्ण रूपेण अभी पिछले साल से पूरे योग केंद्र, पूरे सारे भवन, पूरी सारे वीआईपी एरिया, वो सारा का सारा 22 मार्च 2020 से आज तक भी वो चालू है। आज भी आपके डॉक्टर सब आए थे और सारी उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और वैक्सीनेशन की व्यवस्था चल रही है। और मैं आज कह रहा हूं कि आज जैसा आपने याद दिलाया है, तो भगवान ना करे ऐसा कहर हो, उसका मेहर बरसे। लेकिन यदि कुछ ऐसा हुआ तो पूरा परमार्थ उन बच्चों के लिए और उन महिलाओं के लिए विशेषकर वो समर्पित रहेगा और सारी सुविधाओं के साथ। अभी काफी सारे अपने कॉन्सेंट्रेटर आ चुके हैं और 2-3 खेपें और आ रही हैं और किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी, ऐसे मुझे विश्वास है। अंतिम बात स्वामी जी, यही चाहती हूँ मैं भी, ईश्वर करे नहीं आए, लेकिन हमें अलर्ट रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। ठीक बात है। और अंतिम बात 11-11 रुद्राक्ष वाली बात, रुद्राक्ष 1 कैलाश, तो अपने कैलाश खेर जी तो भगवान के शिव के ही आराधक हैं। मैं उन्हीं से कहूंगा कि जब वो लगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष और आप मिलकर, पूज्य संत भाई श्री भी बैठे हैं, उनका तो बहुत प्रेम है वहां उत्तराखंड से, वहां पर एक कार्यक्रम हो संगीत का लाइव और पूरे विश्व के लोग वहां जुड़ेंगे उस कैलाशडम के साथ और सब लोग रुद्राक्ष का दर्शन करेंगे। और रुद्राक्ष का दर्शन करके एक दिन रुद्राक्ष का पौधा ही नहीं, सबको जो भी आए बल्कि पौधा लेके जाए, वहां से अपने घर में पेड़ लगाए और रुद्राक्ष के बीज लेकर जाए। और मैंने तो अभी एक बात और सलाह दी है कि जितने भी कोरोना के जो रोगी हैं, जब वो अस्पतालों से जा रहे हैं, मैंने कई अस्पतालों को कहा है कि वहां पर पेड़ पहुंच जाएंगे। जब वो रोगी वहां से मुक्त होकर जाए तो पेड़ लेकर जाए, उसको पेड़ की भेंट दी जाए ताकि घर में वो ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगाए। तो ये सारी चीजें आज सब आप बैठे, मुझे लगता है पूरा भारत बैठा है, पूरा उत्तराखंड बैठा है और मैं प्रभु कृपा से, प्रभु का कार्य है, हम सब निमित्त होकर इस कार्य को सब मिलकर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये आज प्यारा सा पौधा मैं चाहूंगा कि आपको भी, ये मैं आपको, हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो।